सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, यूजीसी नेट JRF 425 इकाई 6 के अंदर संज्ञा प्रकरण को हम पढ़ रहे हैं। आज मैं आपके लिए एक संज्ञा लेकर के आया हूं, उसको मैं आपको समझाऊंगा विस्तार से। वह संज्ञा बड़ी संज्ञा है, अच्छी प्रकार से समझ लेंगे। और मित्रों, आपसे निवेदन है कि यह हम निःशुल्क अभियान चलाते हैं। निःशुल्क का अर्थ है कि आप जब पढ़ने के लिए इस YouTube चैनल पर आते हैं तो आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, फीस नहीं ली जाती है। परंतु ये सारा जो अभियान चल रहा है, इस अभियान को चलाने में, व्यवस्था को बनाने में पैसे खर्च होते हैं। वो सभी पैसे आपके सहयोग से मुझे प्राप्त होते हैं, तब मैं इस अभियान को चलाता हूँ निःशुल्क। आप अधिक से अधिक लोग इस प्लेटफॉर्म का भरपूर उपयोग करें। मेरा जो ज्ञान है उस ज्ञान से अधिक लाभान्वित हूं, ऐसी मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। और मित्रों, इस प्लेटफॉर्म को मुझे चलाने के लिए प्रति माह 35 से 40 हजार रुपए व्यय करने होते हैं, सभी व्यवस्थाओं को मैनेज करने के लिए। और आप सभी से निवेदन भी करते रहते हैं कि आप अपना स्वेच्छापूर्वक, कोई आपसे शुल्क रूप में नहीं, स्वेच्छापूर्वक जो भी आप दे सकते हैं, प्रति माह आप इस प्लेटफॉर्म के विस्तार के लिए सहयोग करते रहें। इतना ही आपसे निवेदन है, और आप अपने मित्रों को जोड़ते रहें। चलिए मित्रों, आज मैं आपके लिए एक संज्ञा लेकर के आया हूं, नदी संज्ञा। बहुत ही प्रसिद्ध संज्ञा है, नदी संज्ञा है मित्रों। नदी ये व्याकरण की संज्ञा है। नदी, ये नदी माने रिवर, इसका मीनिंग नहीं है। व्याकरण में नदी महर्षि पाणिनि जी बोलते हैं तो उसका विशेष अर्थ होता है। क्या अर्थ होता है ये आज हम समझेंगे, ठीक है। नदी है, इसके लिए महर्षि पाणिनि ने कुछ सूत्र बनाए, वो मैं आपको सूत्र आज पढ़ाऊंगा, ठीक है। एक कक्षा थोड़ी बड़ी हो सकती है क्योंकि नदी संज्ञा के कुछ 3-4 सूत्र हैं, ठीक है। चलिए, पहला सूत्र है नदी संज्ञा का मित्रों, यू स्त्र्याख्यौ नदी, ठीक है। ये प्रथम अध्याय के चौथे पाद का तीसरा सूत्र है मित्रों, ठीक है। क्या है? यू स्त्र्याख्यौ नदी। इसका अर्थ देखिएगा, अर्थ मैंने आपके लिए लिखा है। अर्थ ईकारांतम ऊकारांतम च त्रियाख्यम शब्द रूपम नदी संज्ञकम भवति। कहते हैं कि दीर्घ ईकारांत, ठीक है, दीर्घ ईकार है जिनके अंत में, दीर्घ ऊकार है जिनके अंत में, ऐसे स्त्रीआख्यम माने स्त्रीलिंगवाची, माने स्त्रीलिंग जो शब्द हैं, ठीक है। 3 प्रकार के शब्द होते हैं, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग। और स्त्रीलिंग शब्द होना चाहिए और दीर्घ ईकारांत होना चाहिए अथवा दीर्घ ऊकारांत होना चाहिए। तो ऐसे शब्द रूप माने शब्द की क्या होती है? नदी संज्ञकम भवति, माने उसकी नदी संज्ञा हो जाती है। अब समझ में आ गया। दीर्घ ईकारांत कोई भी स्त्रीलिंगवाची शब्द है अथवा दीर्घ ऊकारांत कोई भी स्त्रीलिंग शब्द है, तो उसकी क्या होती है? बोलो, नदी संज्ञा। नदी संज्ञा आपको अभी पूरी नहीं है, अभी और भी है, अभी इतना समझना है आपको। उदाहरण के लिए मैंने आपके लिए यहाँ पर कुछ शब्द रख दिए हैं, जैसे कुमारी। कुमारी शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है और दीर्घ उकारांत है ये, ठीक है।
क्या है, दीर्घ उकारांत, इसलिए इसकी क्या हो गई, नदी संज्ञा। ऐसे गौरी, ये भी ईकारांत है, स्त्रीलिंग है, इसलिए इसकी भी नदी संज्ञा हो गई। और ब्रह्म बंधु, ये भी दीर्घ उकारांत है और स्त्रीलिंग है, इसलिए भी इसकी क्या हो गई, नदी संज्ञा। यवागु, इसकी भी क्या हो गई, नदी संज्ञा। नदी संज्ञा होने के कुछ काम है, वो आगे जब इनके रूप चलाते हैं तो वहां पर नदी संज्ञा का प्रयोग होता है। ठीक है, तो नदी संज्ञा आपको इस प्रकार के हजारों शब्द है संस्कृत भाषा के अंदर। ठीक है, चलिएगा, तो ये हो गए आपके, ये सूत्र हो गया नदी संज्ञा का, मैंने बता दिया। अब क्या है मित्रों, कुछ सभी दीर्घवाच्य, दीर्घ ईकारांत और दीर्घ उकारांत की सूत्र से तो कह दी नदी संज्ञा, परंतु कहीं पर थोड़ा सा मना करना है। कुछ प्रकार के शब्द में दीर्घ ईकारांत और दीर्घ उकारांत स्त्रीलिंगवाची शब्द हैं, उनको मना करना है कुछ शब्दों को कि उनकी नहीं होती है, उसके लिए आगे सूत्र है। ठीक है, ये सूत्र है आगे आपका, सूत्रम नेयुवंगस्थानावस्त्री, ये उसी के नीचे का सूत्र है, प्रथम अध्याय के चौथे पाद का चौथा सूत्र है। ठीक है जी, इसका अर्थ देख लीजिएगा। अर्थ इयंग उवंग स्थानौ ईकारांत उकारांतौ शब्दौ स्त्रियाख्यौ नदी संज्ञकौ न भावतः स्त्री शब्दम वर्जयित्वा। ध्यान दीजिएगा, यह भी सरल है। पहले वाले सूत्र से दीर्घ ईकारांत और दीर्घ उकारांत जितने भी स्त्रीलिंगवाची शब्द उनकी सबकी नदी संज्ञा कह दी। उसमें थोड़ा सा मना कर रहे हैं कि ऐसा है कि दीर्घ ईकारांत और दीर्घ उकारांत शब्द स्त्रीलिंगवाची हैं, परंतु उनमें क्या है, दीर्घ ईकारांत में ईकारांतों को, कुछ शब्दों को, सभी को नहीं, कुछ शब्दों को व्याकरण शास्त्र में इयंग आदेश होता है। क्या, इयंग आदेश। और जो उकारांत शब्द हैं उनको उवंग आदेश होता है कहीं पर, कुछ शब्द हैं। तो कहते हैं कि स्त्री लिंगवाची होते हुए भी दीर्घ उकारांत और दीर्घ ईकारांत हों, परंतु उनको यदि कहीं पर इयंग या उवंग कहा गया है तो उनको नदी संज्ञा नहीं होती है, चाहे वो बेशक बने रहे स्त्रीलिंगवाची दीर्घ ईकारांत अथवा उकारांत। ठीक है, परंतु कहते हैं स्त्री शब्द है एक, क्या है, स्त्री शब्द ही है एक, ये भी स्त्रीलिंगवाची है, तो इसको क्या है, इसको इयंग होता है, कहीं इसको इयंग होता है। तो कहते हैं स्त्री शब्द को तो इयंग होगा तो भी इसकी नदी संज्ञा हो जाएगी, परंतु स्त्री शब्द से भिन्न जो दीर्घ ईकारांत स्त्रीलिंगवाची शब्द है जिनको इयंग हो जाता है कहीं पर, और जो दीर्घ उकारांत है स्त्रीलिंगवाची है उनको कहीं पर उवंग हो जाता है, उनकी नदी संज्ञा नहीं होती। जैसे कुछ शब्द मैंने आपको दो शब्द यहां पर लिख दिए हैं उदाहरण के लिए, ये सारी जानकारी आपको कब होगी, जब आप संपूर्ण व्याकरण पढ़ लेंगे। तो यहां संपूर्ण व्याकरण तो नहीं पढ़ना है आपको। जैसे श्री शब्द है, श्री लिखा हुआ है प्रथमा एकवचन में भ्रू, ये क्या शब्द है, श्री, ये क्या है, स्त्रीलिंगवाची शब्द है, परंतु इसमें कहीं पर इसको इयंग आदेश हो जाता है, तो इसलिए इसकी नदी संज्ञा नहीं होगी दीर्घ इकारांत होने पर भी। ऐसे ही भ्रू शब्द है, भ्रू शब्द की भी क्या हो जाएगी, नदी संज्ञा नहीं होगी, चाहे बेशक दीर्घ उकारांत, इसको उवंग हो जाता है कहीं पर, व्याकरण सूत्र से इसको कहीं कहीं उवंग होता है, तो इसकी भी नदी संज्ञा नहीं होगी। इसी प्रकार से और भी अन्य शब्द होंगे उनकी भी नदी संज्ञा नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब एक सूत्र आगे है, सूत्र देखिएगा, सूत्रम वामी। ठीक है, वामी 1 4 5, इसका अर्थ पढ़ लेते हैं, समझ में आ जाएगा। अर्थ
यंग वंग स्थान स्त्रियाख्य ईकारांत उकारांत शब्द आमी परतः वा नदी संज्ञकौ न भवतः स्त्री शब्दम वर्जयित्वा। ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। यहां पर ये जो आमी लिखा हुआ है ये वास्तव में क्या है, आम है। क्या है, आम। आम ये क्या है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन वाला प्रत्यय है। क्या है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन वाला ये प्रत्यय है। तो षष्ठी विभक्ति जो बहुवचन वाला ये प्रत्यय है उसको कह रहे हैं कि जो अभी हमने सूत्र बताया था कि दीर्घ ऊ ईकारांत और ऊकारांत शब्द हैं, इनको कहीं पर ईयंग हो जाता है, कहीं उअंग हो जाता है और स्त्रीलिंगवाची है तो उनको नदी संज्ञा नहीं होती है। तो उसमें कह रहे हैं अच्छा जी, उसमें सब जगह निषेध नहीं करते, सब जगह माने सभी जगह उसमें निषेध नहीं करते। कहते हैं कि यदि दीर्घ ईकारांत और दीर्घ उकारांत स्त्रीलिंगवाची शब्द यदि इनको इयंग उअंग होता है तो उनको जो षष्ठी विभक्ति बहुवचन में जब उनका रूप चलाएंगे तो वहां पर विकल्प से नदी संज्ञा हो जाती है, केवल एक प्रत्यय के पर रहते। वैसे तो निषेध ही कर दिया है, और स्त्री शब्द को छोड़ करके स्त्री शब्द की तो पहले ही मना कर दिया, उसका तो होती ही है, उसकी तो नदी संज्ञा होती ही है। तो क्या है, आम प्रत्यय के परे रहते, जो ऊपर वाले सूत्र से जहां निषेध किया था उसमें आम प्रत्यय के परे रहते विकल्प से नदी संज्ञा करा दी। ठीक है, जैसे देखिएगा ये है श्री शब्द था, अभी बताया था, श्री का जब रूप चलाएंगे षष्ठी बहुवचन में तो इसकी क्या हो जाएगी, विकल्प करके नदी संज्ञा हो जाएगी। तो देखिएगा ये तो जब नदी संज्ञा नहीं हुई है तब का रूप है। ठीक है, ये इयंग स्थानीय इयंग होता है इसको कहीं पर, और यहां पर क्या है, नदी संज्ञा हो गई है, उसका रूप है श्रीनाम, तो रूप बन जाते हैं। तो आम प्रत्यय के परे रहते जो दीर्घ ईकारांत और दीर्घ ऊकारांत इयंग और उअंग स्थानीय जो स्त्रीलिंगवाची शब्द हैं उनको आम विकल्प करके होती है, और अन्यत्र पूरा निषेध होता है, नदी संज्ञा नहीं होती है। ठीक है, ऐसे भ्रुवाम, भ्रू शब्द है भ्रुवाम बन गया और नदी संज्ञा हो गई तो ये भ्रूणाम बन गया। ये नदी संज्ञा पक्ष का है कि जब नदी संज्ञा नहीं होती है तो ऐसा होता, षष्ठी बहुवचन का रूप है ये। ठीक, आम षष्ठी बहुवचन का ये रूप है। अब आपको इतना क्लियर हुआ, हो गया क्लियर, कोई परेशानी, नदी संज्ञा ये आ गया। ये सारे कुल मिलाकर के आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा सारा कहां कहां। ठीक है, एक सूत्र से नदी संज्ञा नहीं है। चलिएगा एक सूत्र और है नदी संज्ञा का, बस आइएगा। सूत्र है आपका सूत्रम नेति ह्रस्वश्च। नेति ह्रस्वश्च, ये 1 4 6वां सूत्र है। ठीक है, आइएगा इसका अर्थ देख लेते हैं। अर्थ ह्रस्वेकारांतम ह्रस्वोकारांतम च स्त्रियाख्यम शब्द रूपम इयंग उवंग स्थानौ स्त्रियाख्यौ ईकारांत उकारांत च शब्दौ नीति प्रत्यय परता वा नदी संज्ञकौ भावतः। ठीक है, क्या हुआ, सरल है। ह्रस्व इकारांत, क्या है, ह्रस्व इकारांत। अब पहले दीर्घ चल रहा था, अब ह्रस्व आ गया, माने ह्रस्व इकारांत और ह्रस्व उकारांत। ठीक है, ह्रस्व इकारांत और ह्रस्व उकारांत क्या है, स्त्रियाख्यम, माने स्त्रीलिंगवाची, स्त्रीलिंगवाची होने चाहिए, स्त्रीलिंगवाची शब्द रूप जो शब्द है, और क्या है, इयंग उवंग स्थानौ, माने इयंग और उवंग स्थान वाले। ठीक है, इयंग और उवंग स्थान वाले
स्त्रीलिंगवाची दीर्घ ईकारांत और उकारांत शब्द जो अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। इन शब्दों को कहते हैं गित प्रत्यय के। कोई गित प्रत्यय आए तो गित प्रत्यय के परे रहते इनकी क्या हो जाती है, नदी संज्ञा। वह नदी संज्ञा में विकल्प करके नदी संज्ञा हो जाती है। इस प्रकार के शब्द ध्यान दीजिए। अब इस शब्द में दिखाऊंगा। नेति प्रत्यय का अर्थ मतलब सब जगह नहीं होती है, केवल गित प्रत्यय। गित प्रत्यय कहां पर है मैं बता देता हूं आपको। ये जो अब इनके रूप चलाते हैं तो यहां पर ये जो इनके शब्द रूप चलाते हैं तो यहां पर ये 21 प्रत्यय है। सु औ जस अम औ अम औट शस ताभ्याम भिस ङेभ्याम भ्यस नसीभ्याम भ्यस गस ओस आम और गी ओस सुप। ये प्रत्यय, इनमें गित प्रत्यय कौन से हैं आप देख रहे हैं। ये 4 प्रत्यय आपके गित हैं। बस इन 4 प्रत्यय के बाद आने पर इन शब्दों की, इस प्रकार के शब्दों की विकल्प करके नदी संज्ञा होती है। अन्यत्र अन्यत्र तो प्राप्त ही नहीं, निषेध ही, अन्यत्र तो होती नहीं है। जैसे ये देखिएगा, आप देखेंगे ये कृति शब्द है। क्या है, कृति। कृति शब्द है। कृति अब ङित प्रत्यय क्या है, ङे ngसी ngस ङी, ये 4 प्रत्यय। तो ये ह्रस्व इकारांत है, ध्यान दिए, ह्रस्व इकारांत है और ये स्त्रीलिंग है। क्या है, स्त्रीलिंग। ये यंग वंग नहीं होता, इसको यंग वंग का संबंध है दीर्घ के साथ में। तो ये ह्रस्व है, तो इस शब्द को इन प्रत्ययों के परे रहते क्या हो जाएगी, विकल्प करके नदी संज्ञा हो जाएगी। ह्रस्व की भी स्त्रीलिंगवाची है, ठीक है। इसी प्रकार से धेनु शब्द ये ह्रस्व उकारांत है, तो इसे इसकी भी क्या है, इन प्रत्ययों के परे रहते हैं, सब नित प्रत्ययों के परे रहते हैं, विकल्प से नदी संज्ञा हो जाएगी। एक बार नदी संज्ञा होगी, एक बार नहीं होगी, ठीक है। ऐसे ही दीर्घ ईकारांत और उकारांत, और वो कैसे होने चाहिए, स्त्रीलिंग, और कैसे यंग उवंग स्थानी, जो पहले हम पढ़ रहे थे अभी। जैसे श्री है, भ्रू है, तो ये भी गित प्रत्यय इसके आगे आएंगे, इनके आगे, तो इनकी भी क्या हो जाएगी, विकल्प से नदी संज्ञा होगी। एक तो आम प्रत्यय के परे रहते भी इनको विकल्प कह दिया, और इन 4 प्रत्ययों के परे रहते भी विकल्प कह दिया, और इससे भिन्न प्रत्यय के परे रहते इनकी नदी संज्ञा नहीं होती है, ठीक है। तो ये आपका नदी संज्ञा का मैंने बता दिया। ये नदी संज्ञा इन प्रकार के शब्दों की होती है। क्या होती है, फिर दोबारा एक बार मैं आपको जल्दी से अवलोकन करा देता हूं नदी संज्ञा का, कि एक तो दीर्घ ईकारांत और दीर्घ उकारांत स्त्रीलिंगवाची शब्द कोई भी हो, उन सब की क्या हो जाती है, नदी संज्ञा में नदी नाम रख दिया जाता है, ठीक है। और दूसरा है कि दीर्घ ईकारांत और दीर्घ उकारांत यदि स्त्रीलिंगवाची शब्द हैं, स्त्रीलिंगवाची शब्द हैं, परंतु यदि उनको कहीं पर इयंग और उवंग हो जाता है तो उनकी नदी संज्ञा नहीं होती है। जो पहले वाले सूत्र से प्राप्त थी उसमें से थोड़ा कम कर दिया। परंतु स्त्री शब्द को छोड़ दीजिएगा, स्त्री को इयंग होता है तो भी उसकी तो नदी संज्ञा हो जाएगी ऊपर वाले सूत्र से, ठीक है। इसके बाद है आपका वामी। वामी ने क्या कहा कि इस सूत्र ने जो निषेध किया है उससे, इसी सूत्र का निषेध में, ठीक है, इस सूत्र ने निषेध किया है, तो कहते हैं यदि आम प्रत्यय होगा षष्ठी व्यक्ति बहुवचन का तो इस समय जो निषेध किया उसकी विकल्प करके नदी संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। और इसके बाद इसमें बता दिया आपको कि ह्रस्व इकारांत, ह्रस्व उकारांत स्त्रीलिंगवाची शब्द, यंग वंग उसको नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है। हमारे ह्रस्व इकारांत, ह्रस्व उकारांत स्त्रीलिंगवाची शब्द, और दीर्घ ईकारांत और उकारांत स्त्रीलिंगवाची शब्द जिनको उका उवंग और इयंग कहीं पर कहा गया है, पहले हमने बताया था वो। ऐसे शब्दों की गित प्रत्यय के मान गित 4 प्रत्यय के परे रहते क्या हो जाती है, बोलो, नदी संज्ञा विकल्प से होती है, बस। तो ये आपको मैंने उदाहरण दिखा दिए। तो नदी संज्ञा के विधान करने वाले, छटनी करने वाले
ये 4 सूत्र हैं। 4 सूत्र मैंने आपको कंप्लीट बता दिए। आपको ये किसी भी पुस्तक में नहीं मिलेंगे, किसी भी गाइड में नहीं मिलेंगे, और इस प्रकार से कोई समझाने वाला भी नहीं मिलेगा। मैंने आपको एकदम क्लियर स्पष्ट कर दिया। ठीक है, चलिए आगे की कक्षा में आपको नई संज्ञा के साथ में मिलते हैं। और ये आपकी 19 संज्ञाएं हैं। ये कंप्लीट कोर्स आपके लिए तैयार किया जा रहा है। इसको अच्छी प्रकार से पढ़िएगा। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम इस यूट्यूब चैनल को ऐसा चैनल बना रहे हैं कि संस्कृत को पढ़ने वाले विद्यार्थी या पाठक को किसी भी प्रकार की कोई समस्या खड़ी ना हो, और वो अपनी सभी समस्याओं का निदान इस चैनल के माध्यम से कर सके और संस्कृत भाषा के क्षेत्र में अपना कैरियर बना करके अच्छे स्थान को प्राप्त करे, सम्मान को प्राप्त करे, प्रतिष्ठित स्थान को प्राप्त करे, समाज के लिए आदर्श बने, कह सके कि संस्कृत भाषा को पढ़ने वाला व्यक्ति समाज में आगे आगे चलता है। तब इस चैनल की सार्थकता है। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।